हिंदी प्रैक्टिस बेस्ट। 31 निमिष शब्द का पर्याय है। पहला प्रकाश, सेकेंड छिद्र, थर्ड पूर्ण, फोर्थ क्षण। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्षण। अगला, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भाववाच्य। अगला, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। पहला प्रत्याशा, सेकंड अप्रत्याशी, थर्ड अपरिमेय, चौथा अनाहूत। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड अप्रत्याशी। चौथा, अगला, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गेहूं। अगला, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निधन कपट, निषधन कपट, निधन कपट, निषधन कपट। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट निधन कपट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड अनुग्रहित। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अपेक्षित। अगला, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तालु। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत, अ, अत्य, अति। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अति। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के आसपास की भूमि। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पर्वत के आसपास की भूमि। अगला, ड़ का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य, कष्ठौष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठतालव्य। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नासिक्य। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 परिमाणबोधक। अगला, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, शिरा, शीर्षक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड शीर्ष। अगला, चौराहा चौराहा शब्द में समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। आँख की किरकिरी का होना का अर्थ है अप्रिय, अगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कष्टदायक होना। अगला, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। पहला शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आशु भाषण। अगला, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 18। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म हैं। पहला कवि वचन, सुधा हिंदी प्रदीप, सेकंड सरस्वती माधुरी, थर्ड कल्पना ज्ञानोदय, फोर्थ नवनीत कादम्बिनी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कवि वचन, सुधा हिंदी प्रदीप। अगला, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अखिलेश। 12 बरस लौ कुकर जीवे, अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनीक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जगनीक।
अगला, निम्नलिखित में किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मॉरिशस। अगला, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ब्रज। अगला, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? पहला, साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मानक भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज राष्ट्रो, खुमान राष्ट्रो, परमाल राष्ट्रो, बिसल देव राष्ट्रो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 परमाल राष्ट्रो। 56 से 60 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनकी वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्षणे चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य बाहर कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। 56 अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, ड़, अड़, कड़। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, पारसौली। तो कौन सा सही जगह? ऑप्शन नंबर 2 वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो कौन सा सही जगह? 4 व्यंजन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो कौन सा सही जगह? ऑप्शन नंबर 4 वैदिक धर्म।